होती है? भमू जी की बेटी के साथ आप पूरी रात एक साथ कमरे में रहे, क्या आपने ये ठीक किया? बिल्कुल ही ठीक नहीं किया है। समाज के लिए ये कलंक है, कलंक। कैसा कलंक? जाने कैसे मुझे नींद आ गई, मैं मिनी के कमरे में सो गया, पर हमारे बीच में जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। सुना आपने? वैसा कुछ नहीं हुआ है कि पंचायत के पंचों को हवेली में आने की जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है इससे भी कई ज्यादा जरूरी काम है हमारे पंचायत के पास, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ मुखिया जी क्या क्या काम करनी चाहिए हमारे क्षेत्र में। विलायत से बैरिस्ट्री की पढ़ाई क्या करके आ गए हो? अपने संस्कार, अपनी संस्कृति बिल्कुल भूल गए हो। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की एक कमरे में पूरी रात तभी रह सकते हैं जब वो विवाह के गठबंधन में या फिर शादी के पवित्र रिश्ते में बंध गए हो। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया है। आपको अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, और अभी करना होगा। कैसे नहीं देती? मेरे पति बाबू ने सिखाया है, जब कल कल बहती नदी, ये हवा किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हम क्यों भेदभाव करें इंसानों में? पति बाबू कहते हैं, जब नदी, पेड़, चांद, सूरज, धूप, छांव अमीर को भी उतना ही देते हैं जितना गरीब को। ऊंची जात वालों को भी उतना ही देते हैं जितना बाकी जात वालों को। तो हमें भी भेदभाव करना चाहिए क्या? इतनी छोटी सी हो पर इतनी बड़ी समझ। ये मेरी समझ नहीं है, पौंदेता तो बुद्धू है, उससे तो समझदार बनाया उसके पति बाबू ने। हमेशा मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, रक्षा करते हैं मेरी, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान से कम नहीं मानती हूँ मैं उन्हें। और आपको पता है, वो शिक्षक भी है मेरे, और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बेरिस्तेरा बाबू हैं। नहीं मानता मैं आपकी बात को। झुकते वही हैं जो गलत होते और मैं गलत नहीं हूँ। शायद आप सही कह रहे हैं। नहीं जानता मैं हमारे देश की संस्कृति और सभ्यताओं को, हमारी परंपराओं को शायद उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं जानता। पर मेरे काका तो जानते हैं ना, त्रिलोचन काका, वो तो यहीं पे रहे हैं। वो तो सारे संस्कार, सारी संस्कृतियां जानते होंगे। उन पे तो विश्वास है ना आप सबको? है तो ठीक है, काका से ही पूछ लेते हैं। अगर काका कहेंगे कि मैंने कोई गलती की है और मुझे मिनी से शादी करनी होगी, तो मैं सोच लूंगा इस बारे में। लेकिन मुखिया जी, अगर काका ने मेरे पक्ष में कुछ कहा तो दोबारा इस बात को लेकर इस हवेली में मत आइएगा। चलो। सौदामिनी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते त्रिलोचनदा, और ऊपर से वो लड़की बौंदिता आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं बहू बनकर बसी हुई है। इसीलिए त्रिलोचनदा तो अनिरुद्ध की शादी सौदामिनी से नहीं होने देंगे। बहू ने आरती की है क्या? ये कपूर और अगरबत्ती की खुशबू कहाँ से आ रही है? बहू, बौंदेता बहू, बहू ने आरती की है क्या? माता रानी की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। मालिक, अब आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है और बहुरानी जी भी है। मेरा मतलब है मालिक कि हवेली में इस समय दुर्गा माँ की आरती का नियम होता है। पंडित जी को बुलवा करके हमने पूजा करवा लिया है। अब आरती लीजिए ना मालिक। जो तुमने कहते कहते नहीं कहा, वो भी सुन लिया हमने। मालिक माफ कर दीजिए हमें।
गलती से बहुरानी जी का नाम निकल गया था मुंह से। मैं भूल गया था कि बहुरानी जी की हंसी नहीं भूलती है मिसा हवेली में। और क्या करें मालिक, हमें बहुत याद आती है बहुरानी जी की, बहुत याद आती है मालिक। पाक पाक का पवित्र रिश्ता यूं अलग किया जा सकता है क्या बिहारी? जो हुआ सो हुआ। पर अनिरुद्ध की पत्नी है वो, और चौधरियों की बहू है। ध्यान रहे, अभी चाहे हमने सजा के तौर पर उसे मायके जाने दिया है, पर दुर्गा पूजा के पहले किसी भी हालत में हम उसे खुद यहाँ लेके आएंगे। क्यों रोती हो बहन? मैंने चिट्ठी भिजवा दी है अनिरुद्ध जमाई बाबू को। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि चिट्ठी पढ़ते ही अनिरुद्ध बाबू दौड़ते चले आएंगे, और देखना आते ही तुम्हारे बेटी बौंदिता का सारा दुख दूर कर देंगे। 2-3 दिन में चिट्ठी मिल जाएगी ना जमाई बाबू को दादा? मेरी बौंदिता को छोड़ दिया है उन्होंने। अब ये बात गांव वालों से छुपी नहीं है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है दादा, पर मेरी बौंदिता पर उंगली भी उठे, ये नहीं सह पाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन, 1-2 दिन में चिट्ठी मिल जाएगी। हाँ, कोई चिट्ठी नहीं भेजी मैंने जमाई बाबू को, इसके लिए माफ करना मुझे सुमति बहन। पर मेरी संपूर्णा की शादी बचाने के लिए अपनी शादी का त्याग करना ही पड़ेगा बौंदिता को। काका, काका ये लोग मेरी शादी मिनी के साथ करवाना चाहते हैं, क्या ये सही है? क्या? ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सब अधिकार थे। देख रहे हैं 1-2 दिन हमारी तबीयत क्या बिगड़ गई, हवाएं बदलने लगी हैं इस घर की। उस दिन हमने सिर झुकाया था क्योंकि हमारी बहू से गलती हुई थी, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जीवन भर जमींदार तुम हिलाएगा तुम्हारे आगे मुखिया? हमने बहू को सजा के तौर पे उसके मायके भेज दिया, तुम लोगों की पाई पाई की भरपाई की, पूरा हिसाब बराबर किया कि नहीं? तो ये कैसे सोच लिया तुमने कि हम इस घर में कोई और बहू आने देंगे? हमारी बहू बौंदिता है, और अगर वापस आएगी तो वही आएगी यहाँ पे। त्रिलोचन बाबू, गलती तो हुई है, और इस बार बड़ी गलती हुई है कि आपका बेटा और मेरी बेटी कल रात पूरी रात साथ में एक कमरे में थे। काका, मैं मिनी के साथ पूरी रात कमरे में था, और जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है काका। मुझे तो डर लग रहा था, मैं उसका साथ देने वहां गया था, उसका ख्याल रखने। रात बहुत थी, मैं थका हुआ था, पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं ये लोग इन बातों का। कह दीजिए इनसे बेकार में राई का पहाड़ ना बनाए। कहाँ गए बौंदिता? इधर आओ। कहाँ गई थी? समझाया था ना मैंने तुझे, बाहर नहीं जाना है। हाँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, वैसा अपने घर से मुझे भेजते हुए क्यों नहीं सोचा पति बाबू ने? माँ बोलना, माँ किसने बनाए हैं ये सारे नियम औरतों के लिए? उनसे मिलना चाहती हूँ मैं, पूछना चाहती हूँ क्यों अलग अलग नियम बनाए हैं? आदमी के लिए कुछ और औरतों के लिए कुछ और। क्यों औरतों को आदमियों के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता माँ? क्यों माँ? बोलना, बोलना माँ। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? अरे कुछ नहीं दीदी, आपकी ये भुक्कर, मेरा मतलब है आपकी प्यारी बेटी बौंदिता का पेट तो लाड प्यार से नहीं भरेगा ना? उसके लिए खाना भी पकाना होगा। तो घर पे सारा सामान खत्म हो चुका है, आप मेरे साथ बाजार चलिए। हाँ दीदी,
मैं आती हूँ, मैं अब भी आती हूँ। लंबे दिनों के लिए मायके जा रही हो क्या मामी? तभी इतने सारे कपड़े निकाले हैं बांधने के लिए। मायके नहीं, नदी पे जाना है, और वो भी तुझे। बोधी, इतने सारे कपड़े कैसे धोएगी बोंदिता? हो, इतने सारे कपड़े? काश दीदी आप कभी ये भी कह देती कि इतना सारा खाना कैसे खाएगी बोंदिता। पर आपने कभी नहीं कहा ना, तो जैसे चप्पड़ चप्पड़ करके ये खाना खाती है ना, वैसे ही रगड़ रगड़ के सारे कपड़े धोएगी। क्यों बोंदिता, ऐसे अच्छे से कपड़े धो देगी ना तू? अब दीदी देखो, आपकी बेटी बोंदिता ना रॉय चौधरियों की बहू नहीं रही, तो घर के सारे काम करने की आदत डालनी होगी। बस बोंदिता, अपना ख्याल रखना बेटा, कहीं बाहर मत जाना, और कहीं अगर जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाना, ठीक है? जा बोंदिता, धीरे धीरे करके कपड़े धो दे। तर्क से है फर्क पड़ता, तूने मुझे ये सिखाया।